भगवान के पैर पड़े उस नगरी में, फिर ब्राह्मणों के पैर पड़े, फिर उस नगरी में देवताओं के पैर पड़े, फिर देवताओं के देव महादेव के भी। हाँ शर्मा जी प्लीज एक बार घर में भगवान को सही तरह से प्रवेश करा लो, फिर सब तुम्हारे यहाँ बिना बुलाए आते जाते, फिर नहीं बुलाना पड़ता है। तुम सबके घर तो जाते हो, कभी हमारे घर भी आया जाया करो। अतिथि मेहमान भगवान इन सब का आते जाते रहना ही अच्छा होता है। भगवान भी टिक ना जाए घर में, आते जाते रहे ताजा ताजा। मेहमान आते जाते अच्छे लगते हैं। आए और जैसे मोटरसाइकिल खड़ी की और पानी पिया, तत्काल शुरू माफ करना मुझे जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। ये मेहमान बहुत अच्छा लगता है सबको। देखो तुम मुझे सौगंध है तुम जाए तो, और मोटरसाइकिल ठाड़ी करके खाट पे सोएगो, ऐसे मेहमान से समझ लो नाक तक भर जामे सब। अरे यार जे और आए के खटिया तोड़े, रोज घेर ले कमरा है, आ जावे तो फिर आमत ही सो जावे यार। ये तो है जाने पे देखो दूसरे के घर में, हमारे तो घर बाल बच्चे यार। देखो किचन में जाकर के मियाँ बीवी दोनों ऐसे ही बतरा में है। ऐसे ही एक घर में मेहमान आ गया, रोज ही आ जावे हो। और आम तो कौन से समय आता था, जिस समय उस घर में सब लोग रोटी सब्जी खाते थे भोजन न, तभी आवे हो। बिल्कुल उसने फिक्स कर लिया था घड़ी का टाइम। पत्नी परेशान हो गई। एक दिन पत्नी ने पति से कहा देखो तुम चाहे कुछ भी कह लियो, मैं आपको रोटी ना दूंगी, चाहे कछू है जाए, मैं तो नाक में दम आ चुकी। तो कहा कैसे करूँ इसको, कैसे बोलूं कि तू मत आ मत आ, ये भी तो खराब बात है। तो कहा मैं कर लूंगी सब काम, तुम मेरी बात मान लियो। पति ने कहा ठीक है, घर में से रो खत्म है, रो तलक मान लेंगे तेरी बात। कहा 1 घंटा लेट खाओ रोटी तुम, और ये आवेगो फिक्स टाइम पे, और हम और तुम किचन के अंदर वैसे ही झगड़ो करेंगे जोर जोर से, नकली झगड़ो। और तुम बस एक ही बात की हो, कब तक कमाऊं मैं, कब तक कमाऊं मैं, कितने ने खवावेगी। और मैं ये कहूंगी कि दाल ना है आटो ना है, और तुम लाए ना है तो मैं कहां से पकाऊं, अब ना पकड़ो 3 दिनों तक। वही किया है, दरवाजे पे आके सोफा पे बैठो तो ही शुरू धाम धूम धाम धूम। समझ गया भाई आज नहीं मिलने वाली, यहाँ पे बड़ा मुश्किल है। बाहर निकल के आए पति देव, बैठे भैया, अच्छा भैया तुम कब से आए, काफी देर हो गई है, क्या बात है आज। तो कहा वो दाल खत्म हो गई, नमक खत्म है, आटा नहीं है, 3 दिन से परेशान है बीबी, आज नाराज हो गई है, खाना नहीं पकाया है, बड़ा मुश्किल हो गया। सुना उसने, और सुनने के बाद कहा अच्छा तो फिर ऐसा है, मुझे बहुत अर्जेंट काम था, मैं यहाँ से निकल रहा इसलिए आया था, पर अब मैं जा रहा हूँ, मुझे अर्जेंट काम है। अर्जेंट कैसे कहा, जैसे घर से निकला और वो तो बना के रखा ही था पहले, झूठो झगड़ो। दोनों बच्चे मियाँ बीवी बैठ के कुकरे लेके और सब भगोनी ने लेके परोसने, और वो भी हरामी इतना हो कि वो गयो कहाँ हो, दरवाजे के पीछे ही खड़े हो है। वो भी ना गए सीधो अंदर, देखा बहुत छक्के रह गए सब रे हैं। अरे तुम तो चले गए थे, कहा नहीं मैं नहीं गया, मैं तो नकली जाने का नाटक कर रहा था। जैसे तुमने लड़ाई का नाटक किया वैसे मैंने भी। हाँ इसको कहते हैं यथार्थ कर्म, जैसे को अतिथि देवो भवः है।
ये जो रोज रोज आकर के परेशान करते हैं, शास्त्रों में इनको अतिथि माना, अतिथि नहीं माना। ये अतिथि नहीं है। अतिथि कौन होता है? जो प्योर धर्मात्मा हो, शास्त्र का ज्ञानी हो और दूसरों के हित के लिए ही काम करता हो, और वो कभी भी हमारे घर आ जाए भूखा प्यासा, वो भगवान है। ऐसा अतिथि ऐसा होता है। अतिथि का मतलब है धर्मात्मा, विद्वान, सज्जन, सादगी साधना से भरा हुआ, परोपकारी। वो हमारे घर आवे तो वो भगवान है। उसके नीचे बिछ जाओ, सेवा में जुड़ जाओ। दुपट्टा डाल दो, तौलिया डाल दो, शॉल डाल दो, पल्लू डाल दो, जो लगे सो डाल दो। सेवा, इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो, तन मन धन तृप्त होके जाए, वो भगवान ही है। क्योंकि परमात्मा के अलावा ये कर्म कोई नहीं कर सकता, दूसरों के लिए ही। हम लोग दान पुण्य तो करते हैं, पर पहले हम सब अपने भी बंदोबस्त करते हैं। अगर हमारे बंदोबस्त में कुछ कमी है तो हम दान वान नहीं करते। पहले हम अपनी सुविधा जताते हैं, बाद में दान पुण्य करते हैं। और जो अपनी सुविधाएं ही नहीं देखता और दूसरों के लिए ही करता है, वो भगवान है। चाहे वो पिता के रूप में हो सकता है, गुरु के रूप में हो सकता है, पत्नी पति के रूप में हो सकता है, बच्चों के रूप में भी हो सकता है। भगवान का कोई भी स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है कि वो एक ही रहता है। भला करना था तो भगवान देवताओं के छोटे भाई बन के पैदा हो गए। बामन भगवान देवताओं के छोटे भैया बन गए। उद्धार करना है तो बहाना चाहिए, केवल भगवान को उद्धार का निमित्त चाहिए। किसी के छोटे भैया हो जाने से हम छोटे नहीं रहते, हम तो बड़े ही हैं कर्म से। और संसार में उम्र की पूजा है नहीं, कर्म की ही। इसलिए दुकान पे लिखा रहता है ग्राहक कौन है? भगवान। कर्म क्या है? पूजा है। और भैया ग्राहक भगवान है ऐसा स्टिकर लगा रखा है, तो हे दुकानदार, ग्राहक को सामान अच्छा दो, ओरिजिनल बेको, सही सही करो। ग्राहक भगवान है, तुम्हारी तृप्ति करने आया है। अब जरा कथा को यूं समझ लीजिए कि एक भगवान, यानी कि औलाद का पैर अगर अच्छा है तो औलाद की वजह से हमारे घर में भी सब अच्छे काम होने लग जाते हैं। चरण अच्छे हो, पैर पड़ते से ही ऐश्वर्य झलकने लगता है। ये ध्यान रखियो। ऊंट को पांव जहां पर जाए वहीं रेगिस्तान कर दे, ये ध्यान रखियो। ऊंट का पैर जिस बोए हुए खेत में पड़ जाता है उसमें बीज अंकुरित होता नहीं है। हिरन, गैया, बैल है, इनके पैर खेत में पड़ जाएं, आहा, परसों 3 दिन बाद उगने वाला अनाज आज ही ऊपर आ जाता रात में। इनके पैर में इतनी बरकत है और ऊंट के पैर में इतनी विनाश है। वहीं रख दे, वहीं छपा छप खत्म। वो ना उगने देता, रख देता है, हवा अंदर जा ही ना सकती, ऐसा पैक कर देता रेत को, मिट्टी को। और गाय का खुर, बैल का खुर कैसा होता है? बीच में पोला है, ऐसे पड़ जाए बीच में पोला, बीज वाली जगह को और ऊपर ले आता है पका के, ऐसा गुण है। इसीलिए गाय का पैर जरूर खेत में पड़ना। पर कम से कम ये गाय जो है ऐसे नहीं घूम रहे खेतों में। ये गाय तुमने ही लावारिस परेशान की है, तुमने सब खेत जोत लिए और अपनी औलाद के लिए धन कमा रहे हो। खेत में गाय का हिस्सा भी है, उसको भी छोड़ दो। और गाय का हिस्सा छोड़ दो, दीवार लगा दो, गाय को किसी के खेत की जरूरत ना पड़ती। उसके लिए खुद ही धरती पैदा करती रहती है और गाय अपना भोजन करती रहती है। तुम्हारे गांव में गाय घूम रही हैं तो ये तुम्हारे गांव के ही किसी आदमी ने ही छोड़ी है। गाय ऐसा
जीव है कि ये कभी अपने मालिक से दूर ज्यादा जाता नहीं है। हाँ, गाय, बैल, बिल्ली, कुत्ता, ये हमेशा अपने मालिक के इर्द गिर्द रहते हैं। इनको कितनी भी दूर छोड़ आओ और ये अपने आप वहीं पहुंच जाएंगे। है? और तुम्हारे जो बच्चे हैं ना, इनको कितनों घर में रख लो, कितनों घर में रख लो, न जाने कब लेके भाग जाओ का हुआ पता ना। इनको आदत ही ना पड़ती तुमकी, इनको आदत ही तुम्हारी नहीं पड़ती। बोलो और देख लो, कुत्ते को आदत पड़ जाती खिलाने वाले की, बिल्ली को आदत पड़ जाती है, पर ये चिंटू पिंटू गुड्डी पप्पी को आदत पड़ती नहीं है। खूब खा रहे, खूब पी रहे, खूब मजा लूट रहे, पर पापा को ना बन रहे, अपना ही बने घूम रहे। अब ये जमाना नहीं है पापा, कौन सा जमाना आ गया।